अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट बखैर ऑफियस होंगे। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे इंटर पार्ट 1 एफएससी मेडिकल स्टूडेंट जो है बायोलॉजी, उनका जो स्मार्ट सिलेबस है 2025-26 उनको आज हम डिस्कस करते हैं। उसमें हम देखेंगे कौन कौन से टॉपिक, क्वेश्चन, क्या क्या चीज़ें स्किप हुई है, उनको आज हम थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें क्या क्या चीज़ें स्किप हैं, उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। उसमें जो बेटा सबसे पहला टॉपिक स्किप हुआ है वो है पेज नंबर 2 और 3 पे। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो 1.2 है पेज नंबर 5 और 7 पे। इसके बाद पेज नंबर 7 पर ही एक टेबल बना हुआ है, वो भी बेटा आपने क्रॉस कर देना, स्किप कर देना है। इसके बाद 1.5 पे है आपके पास क्लासिफिकेशंस हैं, वो आपने 19 जो आपके पेज नंबर 19 से 25 जो सफा नंबर 19 से लेकर 25 तक है वो आपने स्किप कर देनी है। उसी के साथ पेज नंबर 1.6 से आपके पास जो क्लासिफिकेशन ऑफ वर्सेस है जो पेज नंबर 25 एंड 26 पर मुश्तमिल है उसको भी बेटा आपने क्रॉस कर देना है। इसके बाद बेटा आ जाता है 1.7 पर आ जाता है, तो उसका जो पेज नंबर 27 एंड 29 तक है ये टॉपिक, इसको भी आप स्किप कर दें। इसी के साथ ही पेज नंबर टॉपिक नंबर 1.8 पे आ जाता है, स्पेसिस आ जाती हैं और स्पेसिफिकेशंस आ जाते हैं जो पेज नंबर 29 एंड 30 पर है, ये भी आपने बेटा स्किप कर देने। ये थे हमारे पास टॉपिक। आगे हम देखते हैं इसमें एमसीक्यूज और क्वेश्चन को, जो दूसरे क्वेश्चन आते हैं वो कौन कौन से स्किप हैं। तो एमसीक्यूज के लिए हम पेज नंबर 30 पे और 31 पे आ जाते हैं। जो सबसे पहले एमसीक्यूज बेटा है वो 1 एंड 2 आपने बेटा स्किप कर देना है। उसके साथ आपने 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये जो एमसीक्यूज है ये भी स्किप कर दें, आपने ये एमसीक्यूज की तैयारी नहीं करनी। इसके बाद हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन में बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 स्किप करना है। उसके बाद आप 6, 7, 8, 9, 10, 11 मतलब 6 से लेकर 11 तक ये आपने क्वेश्चन स्किप कर देने हैं, क्रॉस कर देने, ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। इसके बाद जो नीचे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो आपने बेटा सारे के सारे नहीं करने। ये थे बेटा आपका जो स्मार्ट सिलेबस था वो है, इसको आपने अच्छी से तैयारी करनी। इसके अलावा के जितने भी टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन है, एमसीक्यूज हैं, दूसरे क्वेश्चन है, उनको अच्छी से तैयारी करें ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो एक अच्छे आ सकें। उसमें आपके पास जो जो चीज़ें हैं वो आप थोड़ा सा मतलब अच्छी तरह तैयारी करें ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके और अच्छे मार्क्स आ सकें। आगे हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। तो बेटा चैप्टर नंबर 2 में हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कौन कौन से मतलब है आपने टॉपिक करने हैं, कौन से स्किप करने हैं, उसमें हम देखते हैं। तो उसमें हमारे पास जो आता है पहला टॉपिक है आपके पास 2.3 मतलब बैक्टीरिया वाला, मोर्टेलिटी ऑफ इन बैक्टीरिया, पेज नंबर 37 पर है। आगे टॉपिक नंबर 2.5 आ जाता है बैक्टीरिया इकोलॉजी, ये आपके पास आता है जो पेज नंबर 39 टू 41 तक है। बेटा ये आपने स्किप कर देना है, क्रॉस कर देना है, बिल्कुल भी नहीं करना। इसके बाद आता है 2.6 इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, जो आपका 41 एंड 42 पर है, ये बेटा आपने स्किप कर देना है। इसमें टोटली 3 टॉपिक स्किप हैं जो आपने क्रॉस करने हैं, इनकी तैयारी नहीं करनी। इसके अलावा बाकी जितने भी टॉपिक्स है बेटा उनकी आपने अच्छी से तैयारी करनी है। आगे इनके बाद आते हैं एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो एमसीक्यूज के लिए हम पेज नंबर 45 एंड 46 पर आते हैं। तो 45 पर हमारे पास जो है एमसीक्यूज 4 एंड 6 हैं वो आप स्किप कर देंगे। आगे एमसीक्यूज नंबर 8 है, ये भी बेटा आपने क्रॉस कर देना, इनकी आपने तैयारी बिल्कुल भी नहीं करनी। आगे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा आपने पहले 10 के 10 शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी अच्छी तरह करनी है। जो शॉर्ट क्वेश्चन स्किप है वो है 11, 12, 13 एंड 14, मतलब 11 से लेकर 14 जो आपका पेज नंबर 46 एंड 47 पर मौजूद है, ये बेटा आपने स्किप कर देना है। आगे हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास 2, 5 एंड 6 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपने बेटा स्किप करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बेटा सारे के सारे आपने स्किप कर देने हैं, वो आपने नहीं करने। ये था चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 के बाद हम देखते हैं चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमने करनी है, उन चीज़ों को हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 में हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने करनी है, उसको हमने थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अब इसमें सब
टॉपिक नंबर आ गया 3.1। तो 3.1 में है सेल द बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ। ये आपका पेज नंबर 48 एंड 49 पर है। इससे आगे टॉपिक नंबर आता है 3.2 सेल थ्योरी है। ये बेटा आपका 49 to 51 है। इसको बेटा आपने बिल्कुल भी तैयारी इसकी नहीं करनी। इसके बाद आता है टॉपिक नंबर 3.3 माइक्रोस्कोपी। तो आपने बेटा ये भी नहीं करनी जो 51 से आपका 54 है। इसके बाद जो आपके इस 3.3 के टॉपिक्स हैं आपका टेक्निक्स ऑफ स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, ये आपने 58 और 59 पर है। ये भी आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आगे आपका 57 और 58 पर एक डिफरेंस आ जाता है जो सेल के दरमियान है, वो आपने बेटा नहीं करना। इसके अलावा बेटा आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बेटा आपका स्किप है, ये भी आपने नहीं करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लॉन्ग क्वेश्चन आपने सारे करने। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो बेटा आपने बिल्कुल भी नहीं करने, वो सारे के सारे स्किप है। ये था चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 के बाद हम देखेंगे आगे चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक है उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास क्या क्या चीजें स्किप है उसको हम देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास 4.1 है बायोलॉजिकल मॉड्यूलस, जो पेज नंबर 92 एंड 93 पर है। मॉलिक्यूल्स सॉरी, तो पेज नंबर 92 और 93 पर ये बेटा आपने स्किप कर देना है। आगे आपके पास टॉपिक नंबर 4.2 है टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन बायोलॉजी, जो आपके पास 93 एंड 94 पर है, ये आपने स्किप कर देना है। आगे आपके पास 4.3 है जो आपके पास ये आपने कंडेंशन है वो आपने स्किप कर देना है। आगे फिगर है आपके पास 4.38 एंड साइड बॉक्स है, मतलब इसके साथ एक बॉक्स भी बना हुआ है जो पेज नंबर 118 मतलब 118 पर मुश्तमिल है, ये भी आपने बेटा स्किप कर देना है। आगे फिगर आता है 4.43 ओनली स्ट्रक्चर ऑफ NAD, ये आपने NAD जो आपके पास स्ट्रक्चर है वो भी बेटा आपने स्किप कर देना है। इसके बाद आपके आते हैं एक्सरसाइज की तरफ आप आते हैं जो 125 पर एक्सरसाइज शुरू हो रही है। इसके बाद जो MCQs है वो बेटा आपने सारे करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर ओनली 1 स्किप करना है। जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपने स्किप कर देना है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपने फर्स्ट 2 लॉन्ग क्वेश्चन स्किप कर देने हैं। इसके अलावा बाकी तमाम आपने लॉन्ग क्वेश्चन भी करने हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो तकरीबन तमाम चैप्टर्स के जो लास्ट पे क्वेश्चन है ये बेटा स्किप है, तो इसलिए इस चैप्टर के ये भी जो ये भी स्किप होंगे। तो आगे है, ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 4 जो हमने किया। अब हम आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 में हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें हमने स्किप करनी है, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अब चैप्टर नंबर 5 में हमारे पास जो पहला टॉपिक है 5.4 है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट्स है, वो आपने जो आपका नहीं करने स्किप कर देने। पेज नंबर 131, 132 एंड 133 ये आपका इस पेज पर मुश्तमिल है। सिर्फ एक टॉपिक बेटा स्किप है और वो जो आपने नहीं करना। आगे आते हैं MCQs नंबर 6 बेटा स्किप है, वो आपने नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चन है तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 बेटा स्किप है, वो आपने नहीं करना। लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 से 6, 7, 8 4 लॉन्ग क्वेश्चन बेटा आपने ये स्किप कर देने हैं, नहीं करने। आगे लास्ट पे फिर वही क्वेश्चन स्किप है तो वो आपने सारे क्वेश्चन नहीं करने। ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 के बाद हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हमने स्किप करनी है, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट हो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट करें, आपको कोई भी मुश्किल आता है तो आप वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। तो हमारे पास बेटा चैप्टर नंबर 6 में हमारे पास जो है हमारा ATP द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है, वह जो 141 पे टॉपिक है बेटा वो स्किप है। आगे आपके पास जो आपका नेक्स्ट पेज नंबर आ गया 144 एंड 145 पे आपके पास टॉपिक है रोल ऑफ है, मतलब रोल ऑफ पिगमेंट्स हैं, ये 3-4 है, मतलब इसको आपने
स्किप कर देने हैं। अगला बेटा है आपके पास अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एज फ्यूल फॉर सेलर, ये आपके पास 161 पर है, ये बेटा आपने स्किप कर देने हैं। इसके अलावा आपके पास टॉपिक नंबर 6.3 है, ये आपने स्किप कर देना है, ये भी आपका 161 से 164 पर है। फोटो रिस्पिरेशंस, ये आपने टॉपिक बेटा पूरा स्किप कर देना है, क्रॉस कर देना है, बिल्कुल भी नहीं करना। इसके साथ एक्सरसाइज की तरफ आते हैं जो हमारे पास 165 पर है। इसमें सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, 2 एंड 10, दो शॉर्ट क्वेश्चन स्किप करने हैं। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो बेटा लॉन्ग क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन नंबर 1 स्किप करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16, ये बेटा आपने स्किप कर देने हैं। इसके बाद लास्ट में वही जो सेम क्वेश्चन है वो आपने बेटा स्किप कर देने हैं। इसके बाद आगे हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमने करनी है, क्या क्या चीज़ें स्किप है, उसको हम देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 पे उन्होंने लिखा है entire unit is deleted along with its all MCQs, short questions, long questions। मतलब उन्होंने कहा चैप्टर नंबर जो 7 है वो सारे का सारा उन्होंने डिलीट कर दिया, स्किप करें। मतलब चैप्टर नंबर 7 में से आपने बेटा कोई तैयारी नहीं करनी, वो सारे का सारा स्किप है। इसमें हम आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 7 के अलावा क्या क्या चीज़ें मतलब है, क्या क्या हमने करनी है, क्या क्या नहीं करनी, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। इसमें आपके पास आ जाता है चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर 8 में हम देखेंगे क्या मतलब टॉपिक कौन से डिलीट करने हैं, कौन से नहीं करने, कौन सा मतलब क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। इसमें हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8 में, चैप्टर नंबर 8 में 8.1 है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जो आपका पेज नंबर 177 से 180 तक है। टॉपिक नंबर 8.3 है स्पोर्ट्स इन प्लांट्स, आपका ये बेटा ये पेज नंबर 182 से 183 पर मुश्तमिल है। पेज नंबर 84 है वाटर पोटेंशियल, 183 से 184 पर मुश्तमिल है। आगे टॉपिक आ गया प्लांट्स ग्रोथ रेगुलेटर्स, वो आपका पेज नंबर 92 से 194 तक मुश्तमिल है। इसके बाद आगे एमसीक्यूज आ जाते हैं, जो आपने एमसीक्यूज नंबर 10 है वो स्किप कर देने हैं। आगे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो पहले 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपने स्किप कर देने हैं चैप्टर नंबर 8 के, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन आप स्किप कर दीजिएगा। इसके बाद जो आपके बेटा लॉन्ग है वो सारे करेंगे, जो एंड पे क्वेश्चन आ जाते हैं वो भी फिर इस बाकियों की तरह इस में भी आप स्किप करेंगे। ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 8, तो जो हमने स्किप कर दी, जो टॉपिक स्किप होते थे वो स्किप कर दिए। इसके अलावा बाकी हम देखते हैं चैप्टर नंबर 9 में। तो चैप्टर नंबर 9 में हमने कौन से टॉपिक करने हैं, कौन से स्किप करने हैं, वो हम डिटेल से देखते हैं। अब चैप्टर नंबर 9 में हम देखेंगे कि हमारे पास सिर्फ एक ही टॉपिक है जो स्किप है, वो है स्टोरेज एंड मेटाबॉलिक रोल ऑफ द लीवर, जो पेज नंबर 212 मतलब 212 पर मुश्तमिल है, वो बेटा आपने स्किप कर देने। इसके बाद हम एक्सरसाइज में देखते हैं। एक्सरसाइज में बहुत कम इसका स्किप हुआ है, सिर्फ एक एमसीक्यू स्किप हुआ है, एमसीक्यू नंबर 10, जो बेटा आपने ग्रोथ करना है। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन बेटा आपने सारे करने हैं। जो एंड वाले क्वेश्चन है वो आपका बाकी चैप्टर्स की तरह ये भी स्किप होंगे। इसके अलावा बाकी आपने तमाम पूरे टॉपिक की अच्छे से तैयारी करती हैं। आगे हमारे पास चैप्टर नंबर 10 आ जाता है। तो चैप्टर नंबर 10 में हम देखते हैं आपसे हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाते हैं, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन स्किप है। इसमें पास सबसे पहले जो टॉपिक स्किप है वो है 216 पे, प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑफ द रिस्पेक्टिव सरफेस की, वो बेटा आपने स्किप कर देनी है। इसके बाद आपके पास टॉपिक नंबर 10.2 ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, जो पेज नंबर 221 से 223 पर मुश्तमिल है, वो बेटा आपने स्किप कर देना है। इसके बाद पेज नंबर 226 पे आ जाएं, आपके पास ऑटोजस मीडिया है वो आपने स्किप कर देना है। ये था हमारे पास 3 टॉपिक जो हमने स्किप करने थे। इसके बाद आ जाते हैं एमसीक्यूज। एक्सरसाइज में एक्सरसाइज में एमसीक्यूज हैं, तो एमसीक्यूज नंबर 6 एंड 7 आपने बेटा क्रॉस कर देने हैं। इसके बाद आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी सेम 2 शॉर्ट क्वेश्चन स्किप हैं, 1 एंड 6, जो आपके
पेज नंबर 230 पर मुश्तमिल है। आगे लॉन्ग क्वेश्चन में सेम लॉन्ग क्वेश्चन में भी दो क्वेश्चन स्किप हैं 2 और 3 जो आपका 230 पर पेज 230 पेज नंबर पर मुश्तमिल है। आगे आपके पास वही लास्ट वाले क्वेश्चन जो आपके हैं वो स्किप हैं, तो इस वही वो आपने नहीं करने। ये था चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर नंबर 10 के बाद हम आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 11, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या स्किप की गई हैं। उसमें हम देखते हैं चैप्टर नंबर 11 में हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है वो 11.2 है, जो आपके पास ब्लड वेजल्स हैं 238 से 242 तक ये मुश्तमिल है। इसके बाद 11.4 आपके पास वो बेटा आपका स्किप पे क्रॉस कर देना है 246 से 249 तक मुश्तमिल है। ये था दो टॉपिक जो हमने स्किप करने थे। इसके बाद हम एमसीक्यूज करेंगे। तो एमसीक्यूज नंबर 1 बेटा सिर्फ आपने स्किप करना है, इसके अलावा बाकी तमाम एमसीक्यूज करेंगे। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है, तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप पेज नंबर 253 पर आ जाएं। इसमें आप जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी स्किप कर दें। 5 शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 वो भी स्किप कर दें। नंबर 7 भी, नंबर 8 एंड नंबर 10। क्वेश्चन नंबर मैं रिपीट कर रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, 5, 7, 8 एंड 10 ये आप बेटा शॉर्ट क्वेश्चन स्किप कर दें। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन बेटा आप क्वेश्चन नंबर 4, 5 और इसके बाद 9, 10, 11, 12 एंड 13 ये बेटा आपने लॉन्ग क्वेश्चन भी स्किप करने हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, 5, 9, 10, 11, 12 एंड 13 ये आपने बेटा लॉन्ग क्वेश्चन भी स्किप कर देने हैं। इसलिए और इसके बाद जो बाद दूसरे क्वेश्चन है बाकी वो भी स्किप हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगले चैप्टर में। तो अगले चैप्टर में हमारे पास क्या चीज़ है, तो उसमें हम देखेंगे कौन कौन से टॉपिक करने हैं, कौन कौन से स्किप हैं। तो इसमें हम देखते हैं हमारे पास जो चैप्टर नंबर 12 है, तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक डिलीट है, स्किप है, क्रॉस है, वो है बोन्स डेवलपमेंट, जो पेज नंबर 257 एंड 258 पर मुश्तमिल है। उसके बाद बॉक्स है जो 264 पर एक बॉक्स बना हुआ है, वो बेटा आपने क्रॉस कर देना है। उसके बाद बोथ बॉक्सेस जो पेज नंबर 265 पर दो बॉक्स बने हुए हैं बेटा वो आपने क्रॉस कर देने हैं। आगे जो टॉपिक आ गया 12.2 आ गया डिसऑर्डर्स ऑफ स्केचुअल सिस्टम, वो बेटा आपने 266 से 270 पेज नंबर तक है वो आपने स्किप कर देना, क्रॉस कर देना है। इसके बाद आप आ जाएं पेज नंबर 277 पे, डिफरेंस बिटवीन टेनी एंड टेटियस एंड बॉक्सेस, ये आपने बेटा स्किप कर देना है। ये था हमारे पास टॉपिक। और एंड पे हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में हमारे पास सबसे पहले आता है शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 एंड फॉलोइंग 2 पार्ट्स ऑफ पेज नंबर 15 के, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 स्किप करना है, 9 स्किप करना है, और जो आपके क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15 के जो क्वेश्चन है उसमें आपने 2 ये टॉपिक दिए हुए हैं ये भी आपने स्किप कर देने हैं। इसके बाद लॉन्ग आ जाता है। तो लॉन्ग में बेटा आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, 4, 11 एंड 12 4 लॉन्ग क्वेश्चन बेटा आपने स्किप करने हैं। और सेम एंड पे वही क्वेश्चन जो तमाम चैप्टर्स के स्किप थे बेटा वो आपने बिल्कुल भी नहीं करने। ये था आपके टॉपिक्स वगैरह जो हमने अच्छी तरह डिस्कस किया। इसमें किसी बच्चे का कोई भी समझ ना है तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे हम आते हैं पेपर पेयरिंग की तरफ। पेपर पेयरिंग में क्या क्या दूसरा नंबर कैसे डिवाइड किए गए हैं और क्या क्या इनका तरीका है, मतलब क्या किस चैप्टर से कितने मार्क्स का पेपर आएगा। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि बेटा कि आपके पास जो है पेपर है जो बायो का वो 85 मार्क्स का होगा। इसमें आपके पास वो कहता है 17 नंबर जो है वो ऑब्जेक्टिव के और 68 नंबर आप जो है वो सब्जेक्टिव के होंगे, मतलब 17 नंबर ऑब्जेक्टिव के 68 नंबर सब्जेक्टिव के, और इस तरह 85 का आपका ये पेपर होगा। और टाइमिंग आपके पेपर की होगी 3 घंटे, और इसी तरह आपका ऑब्जेक्टिव का 20 मिनट होगा और जो आपका सब्जेक्टिव का टाइम होगा वो 2 घंटे और 40 मिनट होगा। इस तरह ये पेपर्स की बेटा उन्होंने टाइमिंग डिवाइड की है, तो इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं।
तो उसमें आपके पास पहले आता है शॉर्ट जो एमसीक्यूज की तरह का सेशन आता है। तो उसमें हमारे पास उन्होंने जो चीज़ें दी है वो है यही कि मतलब सेम वही चीज़ 17 मार्क्स का नंबर आएगा। उसमें आपके पास चैप्टर 1 से 2 शॉर्ट एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 2 से 1, चैप्टर नंबर 3 से भी 1, चैप्टर नंबर 4 से 2 शॉर्ट एमसीक्यूज और 5 से 1 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 6 से 2 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 8 से भी 2 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 9 से 1 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 10 से 1 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 11 से 2 एमसीक्यूज और चैप्टर नंबर 12 से भी 2 एमसीक्यूज। ये बेटा आपका जो है एमसीक्यूज की पेयरिंग थी वो इसी चैप्टर से इतने आएंगे। इनकी आप अच्छे से तैयारी करें ताकि आपके ये जो 17 नंबर का ये पेपर सेशन है ये अच्छी तरह हो जाए। आगे हम देखते हैं जो सब्जेक्टिव शुरू होता है। सब्जेक्टिव में जो पहले 4 क्वेश्चन होते हैं वो हमारे पास होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के, तो उनको हम किस तरह देखते हैं। उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें वो कह रहा है 8 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैव टू बी आंसर्ड आउट ऑफ द 12, मतलब 12 में से 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपने 8 का जवाब देना होगा जो आपके बुक के मतलब एक्सरसाइज से और एंटायर कॉन्टेक्ट मतलब उसके अंदर से भी जो टॉपिक वगैरह हैं उसमें से भी वो बना सकते हैं। अब इसमें इनकी शॉर्ट 12 क्वेश्चन की मतलब डिवाइड किस तरह किए। चैप्टर नंबर 1 से आपके पास जो आएंगे वो 2 क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर आपके पास 2 में से चैप्टर नंबर 3 में से 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 8 में से 4 आएंगे, चैप्टर नंबर 11 में से 3 आएंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और आपने उसमें से 8 करने होंगे। आगे आ जाता है चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सेम वही चीज़ आगे आपने 8 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैव बी टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 12, मतलब 12 में से 8 सवालात का जवाब देना होगा, जिसमें आपके पास जो नंबरों की तकसीम है वो है चैप्टर नंबर 2 में से 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 9 में से 3 आएंगे और चैप्टर नंबर 12 में से 4 आएंगे। इस तरह बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 में ये आपकी जो पेयरिंग है। इसमें हम आगे देखते हैं जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास आ गया 6 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड आउट ऑफ 9, मतलब आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपने 6 का जवाब देना होगा। जिसमें आपके पास जो पेयरिंग है चैप्टर नंबर 4 से 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 6 से 3 आएंगे और चैप्टर नंबर 10 से 3 आएंगे, मतलब 3 चैप्टर और तीनों चैप्टर में से एक आपके पास एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, इस तरह आपके 9 आएंगे तो आपने कोई से 6 करने होंगे। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या मतलब कौन कौन से चैप्टर जो लॉन्ग क्वेश्चन में पोर्शन आता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या क्या मतलब लॉन्ग क्वेश्चन किस चैप्टर से आता है और कौन कितने आते हैं और कितने करने हैं, इसको हम थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। अब इसमें हो कहता है द सिलेक्शन विल बी कंटेन 5 डिटेल्ड क्वेश्चन गिवन फ्रॉम द इंटायर कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक, मतलब वो टॉपिक में से लॉन्ग क्वेश्चन देगा। दी क्वेश्चन विल बी इन 2 पार्ट्स ए एंड बी कैरिंग 4 मार्क्स ईच, मतलब अब वो कहता है हर क्वेश्चन 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, ए और बी, और हर हिस्सा 4 नंबर पर मुश्तमिल होगा। आपने एंड स्टूडेंट हैव टू अटेम्प्ट 3 क्वेश्चन डिटेल एज पर, मतलब वो कहता है कोई 3 से सवाल आपने अटेम्प्ट करने, बाकी डिटेल आपको नीचे दी हुई है। इसमें हम देखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 आया था, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास जो बेटा ए यूज है पार्ट है वो क्वेश्चन नंबर 1 से आएगा और बी पार्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 से आएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है वो चैप्टर नंबर 3 से आएगा और सेकंड पार्ट चैप्टर नंबर 9 से आएगा। इस तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपका फर्स्ट जो पार्ट है वो चैप्टर नंबर 6 और सेकंड पार्ट चैप्टर नंबर 10 से आएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा आपके पास जो फर्स्ट पार्ट वो चैप्टर नंबर 2 और सेकंड पार्ट चैप्टर नंबर 12 से आएगा। आगे लास्ट जो क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 उसका फर्स्ट पार्ट चैप्टर नंबर 4 और लास्ट पार्ट है जो फर्स्ट चैप्टर नंबर 8 से आएगा। ये था बेटा आपकी पेयरिंग स्कीम।
जो इसमें आपके नंबर की डिवीजन हर चैप्टर से कितने एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और कौन सा पार्ट है वो सारा उन्होंने डिटेल से बता दिया। आगे हमारे पास एक मॉडल पेपर है, उसको भी हम थोड़ा सा नजर दौड़ाते हैं। उसमें क्या क्या किस तरह डिवाइड किया है। उसमें सबसे पहली चीज़ है उन्होंने जो कहा है वो आपके पास वही सेम चीज़ 17 नंबर का एमसीक्यूज आएगा, 20 मिनट आपके पास मौजूद होंगे और ये आपके पास जो है वो 17 नंबर का एमसीक्यूज आ गए। 17 एमसीक्यूज हैं, वो 17 नंबर के 17 मार्क्स का ये पेपर होगा ऑब्जेक्टिव, और जो 20 मिनट में आपने सॉल्व करना होगा। इसके बाद ये है मतलब सब्जेक्टिव आ गया, तो सब्जेक्टिव में वही सेम चीज़ वो आपके पास कह रहा है कि आपके टोटल मार्क्स 68 हैं, टाइम 2 घंटे और 40 मिनट हैं, और ये आपके पास है जो आपके पास आता है। इसमें आपके ने देखना क्या क्या मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास जो है वह क्वेश्चन नंबर 2 में से 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जो आपने उसमें से कोई से 9 करने होंगे। इसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आता है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम वही चीज़ आएगी। तो उसमें आपके पास जो है 12 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपने कोई से 8 करने होंगे। इसके बाद आपके पास आता है चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास जो है उसमें आपने कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चन स्किप करने होंगे, अटेम्प्ट करने होंगे। ये था आपका शॉर्ट क्वेश्चन का सेशन। उसके बाद हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन में सेम वही चीज़ वो कह रहा है कि आपके पास मतलब 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें से आपने कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप किसी एक क्वेश्चन का पार्ट 1 अटेम्प्ट करते हैं, उसी क्वेश्चन का पार्ट बी भी आपको अटेम्प्ट करना होगा। इस तरह आपका ये एक क्वेश्चन मुकम्मल होगा और एक क्वेश्चन दोनों पार्ट्स को मिला के 8 नंबर का होगा, यानी हर